दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को कवर करेंगे और फिर वो कवर जो करेंगे टॉपिक उसका नाम है ऑप्शन हेजिंग। ऑप्शन हेजिंग का क्या मतलब होता है और ऑप्शन जैसे ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग के अंदर में जो हेज करते हैं, इस हेजिंग के बारे में समझेंगे कि हेजिंग करके पैसा कैसे कमाते हैं। बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली पता है कि अगर मार्केट यहाँ से अप जाने वाला है सपोज कीजिए तो यहाँ पे कॉल बाई कर लेते हैं, यहाँ से अगर डाउन जाने वाला है तो यहाँ पे पुट बाई कर लेते हैं। अगर वो ऑप्शन बायर है तो ये कॉल और पुट बाई कर लिए तो ये बायर हो गए। और ऑप्शन सेलर जो होते हैं उनको लगता है कि यहाँ से मार्केट मतलब अप में जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, तो यहाँ पे वो पुट को सेल कर देते हैं। उनको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है तो यहाँ पे कॉल को वो लोग सेल कर देते हैं, क्योंकि वो सेलर है। तो सेलर सेल करेगा और बायर बाई करेगा। नीचे जाना होगा तो पुट और ऊपर जाना होगा तो कॉल, और ऊपर जाना होगा तो सेलर पुट को सेल करेगा और नीचे जाना होगा तो कॉल को सेल करेगा। इसको नोट डाउन करके दिमाग में रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों को आगे हम लोग सीखते चलेंगे ताकि हम अच्छे ट्रेडर बन सकें। तो दोस्तों, इसको हम यहाँ पे मिटा लेते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन हेजिंग कैसे होता है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए, हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर सपोज कीजिए मेरे को लगता है यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ से, तो हम क्या करते हैं, ये हो गया। जैसे यहाँ पे अगर है मार्केट सपोज कीजिए यहाँ पे अभी चल रहा है 24,616, तो यहीं से हम लोग यहाँ पे तो ये तो बीत गया ना, तो यहाँ पे मार्केट जब रहता है तो यहीं का हम लोग परचेज़ करते हैं। तो देखिए, जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा होता है, जैसे मान लीजिए अभी के सिनेरियो में कहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो ये जो हो गया ये ऐड द मनी हो गया, ATM ऐड द मनी बताए थे। तो इसका अगर प्रीमियम हम लोग बाई करते हैं तो वो ऐड द मनी हो जाएगा। और कॉल के लिए मेरे को लगता है कि यहाँ से ये सपोर्ट भी एक ठो, यहाँ पे कई बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लेने का चांसेस आर वेरी हाई। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सपोर्ट ले भी ले, वो यहाँ पे ब्रेक कर दे, रिटेस्ट करे और इसको कंटिन्यू कर दे और इस सपोर्ट तक आ जाए। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कुड बी हैपन। तो यहाँ पे अभी क्या है कि ये ATM पे है, ऐड द मनी पे है, तो हमको ऊपर के लिए कॉल लेना है, मतलब कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। तो हम क्या करेंगे, 24,600 का ऐड द मनी लेंगे, या फिर कॉल के लिए ये जितना नीचे में है ये सब इन द मनी हो गया। तो हम बताए थे कि कॉल में जब भी जाना है तो या तो ATM लेंगे यानी कि ऐड द मनी, या नहीं तो इसके नीचे के प्रीमियम का ये इंडेक्स का ये जितना भी आपको दिख रहा है स्पॉट का चार्ट पे, तो ये इंडेक्स का हम लोग प्रीमियम लेते हैं। तो ये मतलब जैसे 24,500 का हम इन द मनी आएंगे, तो 24,500 जैसे 600 पे ट्रेड कर रहा है, इसको राउंड फिगर मान लेते हैं 600 पे, तो 500, 400, 300, 350 ये सब क्या इन द मनी है। तो या तो 24,600 का हम कॉल लेंगे और नहीं तो 24,500 कॉल लेंगे। अब देखिए इसमें कैसे हेज किया जाता है। जैसे सपोज कीजिए आप यहाँ पे एक पोजीशन बना लिए, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे आपने एक पोजीशन बनाया कहाँ के लिए, कॉल के लिए, मान के चलते एग्जांपल के लिए यहाँ पे कॉल के लिए, और आपने क्या किया 24,550 का प्रीमियम को चूज़ किया। 24,550 का जो प्रीमियम है उसका कॉस्ट मान के चलिए 140 रुपया है एक लॉट का। 75 क्वांटिटी इंटू 140 कर लेंगे, जो हिसाब आएगा उतना पैसा आपका इन्वेस्ट हो गया। क्लियर है। अब ये देखिए मार्केट यहाँ पे हेजिंग कैसे बनाते हैं। यहाँ से मार्केट सपोज कीजिए आपके डायरेक्शन में धीरे 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 मूव कर रहा है, नीचे आ रहा है। आपका SL यहाँ पे है, मान के चलिए 1,000 रुपये का SL है। यहाँ पे धीरे धीरे हेजिंग मतलब आप पोजीशन बना लिए हैं। यहाँ पे क्या किया, आप कॉल परचेज़ किया है, ऊपर जाना है तो कॉल को परचेज़ किए। अब मार्केट ये धीरे 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 साइडवेज हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके से हम आपको बताए थे क्या कि जैसे जैसे मार्केट यहाँ पे स्लो मूव करेगा, धीरे धीरे जाएगा आएगा। तो सपोज कीजिए आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, आपको लगता है। क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, या तो ATM लेंगे और नहीं तो ATM के नीचे यहाँ पे जितना भी इन द मनी है, ये 24,500 का ये इन द मनी आप परचेज़ करते हैं ताकि हमारा डीके कम लगे। तो सपोज कीजिए दोस्तों आपको यहाँ से लगता है कि आपका मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आप क्या करते हैं, या तो ATM ये इसके सामने जो प्रीमियम चलता रहेगा ये ATM हो गया, हम बताए थे पिछले वीडियो में। और इसके नीचे जितना भी प्रीमियम आएगा कॉल के लिए वो सब इन द मनी होगा, कॉल के लिए ITM हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, या तो ATM लेंगे, थोड़ा सस्ता पड़ता है, नहीं तो जितना डीप इन द ATM जाएंगे, इन द मनी जाएंगे, वो थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो सपोज कीजिए 75 क्वांटिटी निफ्टी में 75 क्वांटिटी लिए, तो ये इन द मनी का सपोज कीजिए हम लिए 140 रुपये का प्रीमियम अगर हो गया आपका, तो क्या होगा यहाँ पे
140 इंटू 75, ये आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया। आप यहाँ पे ले लिए कॉल साइड में। अब क्या होगा कि जब आप कॉल साइड में ले लेंगे तो मार्केट क्या होगा, यहाँ पे अगर साइडवेज हो गया, थोड़ा नीचे आ गया, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस है मान लीजिए 1000 रुपये का, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है 1000 रुपये का। और मार्केट आपका यहाँ से, अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिए, और यहाँ पे मार्केट क्या किया, ये धीरे 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 ऊपर नीचे जा रहा है, धीरे धीरे ऐसे करके साइडवेज हो गया और जा रहा है, फिर आ रहा है, और यहाँ पे आपका टारगेट लगा हुआ है 2000 का। तो क्या होगा, यहाँ पे आपका पैसा ठीटा डीके होगा, यानी कि वो जैसे जैसे टाइम स्पेंड करेगा ना, आपका पैसा धीरे धीरे गलना शुरू होगा। अब जैसे यहाँ पे 2000 रुपया है तो यहाँ पे जाएगा तो 1500 रुपया ही दिखाएगा, क्योंकि 500 गल चुका होगा। क्लियर है। और ये घूम फिर के अगर यहाँ पे भी आ गया तो यहाँ पे आपको 500 का, यहीं पे आपको 500 का लॉस दिखाने लगे, जबकि इसको यहाँ दिखाना चाहिए, यहाँ पे दिखाना चाहिए। यहाँ पे 1000 है तो यहाँ पे 500, यहीं पे चूँकि टाइम स्पेंड किया है इसने। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, हेजिंग कर देते हैं। हेजिंग कैसे करते हैं उसको समझेंगे। हालांकि हेजिंग में थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन उससे बचने के लिए हम लोग हेजिंग कैसे करेंगे उसको समझेंगे। जैसे मान ली हम यहाँ पे कॉल खरीद लिए, किसको, 24,550 के प्रीमियम को, इसी के बीच में आएगा 24,550 के कॉल को हमने परचेस किया यहाँ से शूटअप करने के लिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। क्लियर है। तो ऊपर जाएगा तो अब क्या करेंगे, अब मेरा डायरेक्शन क्या है, क्लियर है कि मेरे को ऊपर जाएगा तो पैसा मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 24,600 का, यानी कि ऐड द मनी का, यहाँ पे पुट शॉर्ट कर देंगे, पुट भी परचेज कर लेंगे, यानी कि हम बाई भी कर लेंगे और सेल भी कर देंगे। इससे क्या होगा, मेरा डायरेक्शन क्लियर है, ऊपर की तरफ है। अब देखिए जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाने लगेगा, नहीं भी गया तो सपोज कीजिए ये अगर लॉस दे रहा है, कॉल में जो हम लोग खरीदे हुए हैं बायर बन के जो खरीदे हुए हैं, अगर ये लॉस दे रहा है तो ये पुट जो सेल किए हुए हैं यहाँ पे, तो इसमें ये वाला जो डीके होगा इसमें मैनेज कर देगा, क्योंकि ये डीके वाला प्रॉफिट देगा। क्या बताए थे हम आपको कि कॉल में जो भी ऑप्शन बायर के लिए जो ठीटा होता है ना, ठीटा वो लॉस देता है, वो उसका दुश्मन होता है ऑप्शन बायर के लिए, लेकिन ऑप्शन सेलर के लिए क्या होता है, वो उसका दोस्त होता है। तो जो यहाँ पे पुट को हम सेल किए रहेंगे, तो ये अगर यहाँ से घूम फिर के नीचे भी आएगा तो इसमें प्रॉफिट देगा और इसमें लॉस देगा, क्योंकि ये घूम फिर के यहीं पे आ गया। तो इसमें जो प्रॉफिट होगा और इसमें जो लॉस होगा, ये दोनों प्लस माइनस हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मेरे को न लॉस लगेगा ना ही गेन होगा। लॉस कब लगेगा, एक ही सूरत में, जब ये मेरे डायरेक्शन में नहीं अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेगा, तो इसमें भी लॉस लगेगा, इसमें भी लॉस लगेगा। और घूम फिर के अगर फिर ऊपर चला गया तो इसमें प्रॉफिट, और जो थीटा डी के इसमें कॉल में हुआ रहेगा बायर वाले में, इसमें मैनेज कर देगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, ऑप्शन हेजिंग। तो ऑप्शन हेजिंग इसलिए करते हैं लोग ताकि मेरे को थीटा में प्रॉफिट, मतलब जैसे देखिए हम अगर क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पे कोई बैट्समैन है, यहाँ पे हम हैं, अगर ये एक रन इधर मारा और ये आधा क्रीज पे दौड़ गया और हम क्या कि हम भी दौड़ गया, ये रिटर्न हो गया, तो हम तो रन आउट वाई हो गए। हमारी तो गलती इसमें कोई थी नहीं ना, हम बेकार आउट हो गए, हमारा तो पोजीशन सही था, हम तो खेले नहीं थे, खेला तो ये बंदा था, लेकिन इसके गलती की वजह से हम आउट हो गए। तो इंसान रन आउट में आउट होता है तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मेरा डायरेक्शन क्लियर था, हमारा एनालिसिस सही था, अगर मार्केट ऊपर गया भी लेकिन धीरे धीरे गया, ऐसे 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 गया, ऐसे ऐसे, तो इसमें मेरे को कॉल वाले में जो हम चूँकि बायर है, कॉल वाले में हमको लॉस होगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम एक लॉट पुट भी अगर सेल कर देंगे, पुट चूँकि सेलर बन जाएंगे, तो इसमें जो लॉस दिया रहेगा ना, इसमें मेरा वो प्रॉफिट दिखा देगा। तो ये प्लस, सॉरी ये माइनस और ये प्लस, ये इज इक्वल टू माइनस प्लस, यानी कि ये बराबर हो जाएगा, यानी कि इसमें आपको ना लॉस लगेगा। हाँ, अब फिर से अगर ये ऊपर जाने लगा सपोज कीजिए, तो इसमें भी प्रॉफिट होगा और इसमें भी प्रॉफिट होगा। अगर ये नीचे आने लगा तो इसमें लॉस होगा, इसमें भी लॉस होगा। तो नीचे जब आएगा तो अपने स्टॉप लॉस में निकल जाएंगे। एक चीज़ और कहा जाता है दोस्तों कि ऑप्शन बायर का जो लिमिट, मतलब प्रॉफिट जो होता है ना और लॉस होता है, वो मतलब जैसे देखिए हम यहाँ पे लिख के बताते हैं, जैसे ऑप्शन बायर है कोई और कोई ऑप्शन सेलर है, तो ऑप्शन बायर का जो होता है ना, रिस्क लिमिटेड होता है, लॉस उसका फिक्स्ड होता है, लेकिन ऑप्शन सेलर का लॉस अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड क्यों होता है, इसको हम लोग किसी अच्छे से किसी
अलग वीडियो में समझेंगे कि वो अनलिमिटेड क्यों होता है और इसका लॉस लिमिटेड क्यों होता है, इसका अनलिमिटेड क्यों होता है। फिलहाल हम लोग हेजिंग समझ रहे थे। अब चलिए सेलर के बारे में कुछ बात करते हैं। मार्केट अगर लगता है कि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो जो सेलर होगा वो यहाँ पे पुट सेल कर देगा। क्लियर है। अब मार्केट ऊपर जाएगा तो बेनिफिट होगा। अगर यहाँ पे मार्केट चला गया, इनको लगता है कि यहाँ से नीचे जा सकता है, तो यहाँ पे कॉल को सेल कर देगा। क्योंकि सेलर का काम क्या है, कॉल को सेल करना ऊपर से, और बायर का काम क्या है, यहाँ पे पुट को बाई कर देना। यहाँ पे क्या है कि अगर मार्केट में लगता है, अगर आप बायर हैं, आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं, कॉल को बाई कर लेते हैं। और यहाँ पे सेलर अगर आप हैं, आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे पुट को सेल कर देते। इसको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। अब चलिए ऑप्शन हेजिंग के बारे में एक चीज़ और समझते हैं। जैसे बहुत सारे लोग स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल बनाते हैं, सेलर लोग, वो कैसे बनाते हैं उसको समझते हैं। इन सब चीज़ों को नोट डाउन करते चलेंगे। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, हमको एहसास है कि मार्केट, चूँकि मार्केट क्या है ना, इंडियन मार्केट, वो मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज ही रहता है। मॉर्निंग में मूव देगा और दिन भर साइडवेज रहेगा, ऐसा होता है। तो ऐसा हो जाता है ना, तो उस चीज़ के लिए क्या करते हैं हम, जैसे मान लीजिए ये एरिया है और ये एरिया है, मेरे को पता चल गया कि आज मार्केट इतने दूर में ही एक्सपायर करेगा, या फिर नेक्स्ट आने वाले समय में, या फिर कुछ भी बड़े टाइम फ्रेम पे जाके, तो क्या करते हैं सेलर लोग, वो क्या करेंगे, 24,520 का यहाँ पे पुट को शॉर्ट करेंगे, पुट को सेल करेंगे। शॉर्ट करना मतलब सेल करना। और ऊपर थोड़ा जाके यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ के कॉल को सेल कर देंगे, कॉल को सेल कर देंगे। अब मार्केट इसी के बीच में रहेगा, कहीं भी जाएगा, इसी तरह से एक्सपायर कर जाएगा धीरे धीरे। तो इनको यहाँ पे अगर प्रीमियम इनको मिला है 100 रुपया और यहाँ पे मिला है 100 रुपया, तो 100 रुपये इसमें बेनिफिट हो जाएगा, 100 रुपये इसमें। यानी कि हम लोग जो यहाँ पे बाई करते हैं बायर बन के, यहाँ पे अगर 50 पॉइंट अगर कैप्चर किए, तो यही ना 50 पॉइंट का बेनिफिट हुआ। यानी कि अगर आपका 100 क्वांटिटी है तो 50 × 100 500 रुपया, 5,000 रुपये का बेनिफिट हुआ। तो इनको 100 रुपया है, तो जितना क्वांटिटी सेल किए रहेंगे पुट वाला, उसमें इंटू 100 हो जाएगा, और इसमें इंटू 100। अगर इसके बीच में एक्सपायर कर गया, तो एक्सपायर नहीं किया, अगर ऊपर में चला गया, तो इसमें प्रॉफिट होगा, इसमें लॉस हो जाएगा। तो उसको मैनेज करना पड़ता है, ऑप्शन सेलर लोग मैनेज करते हैं। तो इसको स्ट्रैंगल बोलते हैं, स्ट्रैंगल, जिसमें पुट और कॉल दोनों तरफ से हेज करके शॉर्ट कर दिया जाता है। अब इसमें देखिए एक चीज़ और बताते हैं, एक होता है स्ट्रैडल। स्ट्रैडल, इसको कॉल स्प्रेड, पुट स्प्रेड, बहुत सारा नाम होता है इसका, आयरन कॉन्डोर, यानी कि बहुत सारी चीज़ें होती है सेलिंग में, उसको भी धीरे धीरे समझना है। लेकिन ज़्यादा ऑप्शन सेलिंग में लोग दिमाग नहीं लगाते हैं, क्योंकि एक लॉट अगर बायर 14,000 15,000 में हो जाता है, तो एक लॉट सेलर को 1.5 लाख में होगा कम से कम सेलर को, तो सेलर को ज़्यादा लगता है। तो स्ट्रैडल क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे समझते हैं स्ट्रैडल। जैसे मान लीजिए 24,600 पे अगर मार्केट अभी चल रहा है, क्लियर है, 24,600 पे अगर मार्केट चल रहा है, तो मार्केट चलने का मतलब है कि यहाँ पे मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो जो स्ट्रैडल बनाते हैं वो क्या करेंगे, 24,600 का पुट भी सेल कर देंगे और कॉल भी सेल कर देंगे। अब मार्केट इधर जाएगा तो इसमें बेनिफिट होगा, इधर जाएगा तो इसमें बेनिफिट होगा। तो मार्केट किसी रेंज में तो रहेगा ना, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। जब नीचे जाएगा तो इसमें प्रॉफिट होगा, जब ऊपर जाएगा तो पुट वाले में प्रॉफिट होगा। एक वक्त आएगा कि इसी तरह ऊपर नीचे करते करते दोनों का जो प्रीमियम सेल किए रहे हैं, जो प्रीमियम इनको मिला रहेगा सेलिंग में, जैसे मान लिए 24,600 के कॉल सेल का दाम है 100 रुपया प्रीमियम का, इसका भी दाम है 100 रुपया, तो 100 रुपये इधर से भी मिल जाए 100 रुपया। लेकिन शर्त यह है कि इसी के बीच में एक्सपायर हो जाना चाहिए मार्केट। अगर इसको तोड़ के ऊपर गया तो पुट वाले में बेनिफिट होगा, और कॉल चूँकि इधर से सेल किए हुए नीचे जाने के लिए, तो कॉल वाले में लॉस हो जाएगा। तो इसको मैनेज करना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रैडल। तो ऐसा करते हैं, स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल समझ में आ गया होगा। अब हेजिंग समझते हैं। ऑप्शन सेलिंग में, हेजिंग में पैसा कैसे कम किया जाता है, कम मतलब लगता है, उसका ट्रिक समझते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए मेरे को यहाँ पे लगता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लॉट में अगर ट्रेड करते हैं, एक लॉट पुट को सेल करेंगे। देखिए कॉल पुट ही होता है, कॉल और पुट इसी को समझना होता है। बायर लोग कॉल को खरीदता है जब ऊपर जाना होता है, बायर लोग पुट को खरीदता है जब नीचे जाना होता है, और सेलर लोग कॉल को बेचता है जब नीचे जाना होता है, और पुट को बेचता है जब ऊपर जाना होता है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा शुरू में, लेकिन धीरे धीरे इसको रटिएगा, समझ में आ जाएगा, रटिएगा, एक्सपीरियंस से समझ में आ जाएगा।
तो अब आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, एक लॉट अगर आप पुट सेल करते हैं तो इसका कॉस्टिंग आएगा 1.5 लाख, 1.5 लाख आएगा। तो इसको हेज अगर कर देते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक लॉट हम आउट ऑफ द मनी जाके, यानी कि इसको हेजिंग बोलते हैं, बाई कर लेंगे। क्या चीज़ का? कॉल को एक लॉट जाके हम बाई कर लेंगे, कॉल का एक लॉट आउट ऑफ द मनी, यहाँ पर जाके एक लॉट बाई कर लेंगे। तो बाई आउट ऑफ द मनी अगर हम, जैसे कॉल का हम अगर इधर से कॉल कर लेते हैं आउट ऑफ द मनी, तो इसमें हमको लगेगा मुश्किल से, जैसे नॉर्मल ऐड द मनी इन द मनी में ज़्यादा लग रहा है, तो ये मुश्किल से लगेगा 1000 तक, 1000 रुपया ही लगेगा। तो 1000 ये लग गया। तो जैसे ही इसको परचेज करके इसको सेल करेंगे ना, तो ये घट के कम से कम आ जाएगा आपको 80,000 रुपये, क्योंकि आपने हेज कर दिया। आपका डायरेक्शन ऊपर था कॉल साइड में जाने के लिए, तो पुट को सेल किए तो 1.5 लाख लग रहा था, तो कॉल को बाई कर लेंगे, कॉल को बाई कर लेंगे तो आपका अमाउंट घट जाएगा। तो इसी तरीके से हेजिंग किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को जब आप समझेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, चार्ट पे देखेंगे, अगर हम सेलर होते तो क्या होता है, क्योंकि आने वाले समय में आपको धीरे धीरे सेलर भी बनना पड़ेगा, क्योंकि मतलब बायर में क्या होता है, बाइंग में 33 विन रेट रहता है। बायर अगर है आप, इफ़ यू आर अ बायर, then your winning probability will be 33% only, and if you are a seller, your winning probability will be 67%। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाइंग में हम इस चीज़ को बता चुके हैं। अगर यहाँ पे आप बाई किए हैं, मार्केट अगर ऐसे ही यहीं पे मूव करता रह गया तो आपको लॉस हो जाएगा बाइंग में। तो अगर यहीं पे रह गया, ऊपर धीरे धीरे गया, धीरे धीरे नीचे आ गया, नीचे चला गया, तो आपको लॉस है। 3 सिनेरियो में लॉस है। अगर यहीं पे स्लो हो गया तो लॉस है, धीरे धीरे ऊपर गया तो भी लॉस है, नीचे चला गया तो भी लॉस है। तो 3 सिनेरियो में आपको लॉस लगा। अगर आप बायर हैं तो, सेलर हैं तो क्या होगा, आप यहाँ पे परचेज़ किए और अगर घूमते घूमते मतलब पुट यहाँ पे सेल किए, घूमते घूमते ऊपर जा रहा है तो बेनिफिट हो रहा है, थीटा डीके भी हो रहा है और ऊपर का डायरेक्शन पकड़े हुआ है तो इसमें भी बेनिफिट हो रहा है। घूमते घूमते अगर यहाँ पे आ गया, इसे करते करते यहाँ आ गया तो भी बेनिफिट है। अगर घूमते घूमते नीचे आ गया इसे और फिर यहाँ पे चला गया तो भी बेनिफिट है। यानी कि इसको तीनों तरफ से, इसीलिए 67% इसका विनिंग का चांसेस रहता है और ऑप्शन बायर का मात्र 33%। इस सब चीज़ को समझना पड़ेगा, दिमाग में डालना पड़ेगा, तभी आप किसी से डिस्कशन कर पाएंगे या फिर कहीं कुछ देखेंगे वीडियो तो आपको समझ में आएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और हम लोग यही सीखेंगे और सीखे हैं आज के ऑप्शन हेजिंग कैसे करते हैं, कॉल कैसे सेल करते हैं, पुट कैसे सेल करते हैं। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। अगर मेरे को लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ इस एरिया से ऊपर जाएगा, तो हम यहाँ पे कॉल को परचेस करेंगे, ठीक है, एक लॉट, और यहाँ पे पुट को भी क्या करेंगे, हेज कर देंगे, सेल कर देंगे यहाँ से। तो इसमें जो लॉस होगा, अगर मार्केट धीरे धीरे गया चाहे इधर, इसमें जो लॉस होगा ये मेंटेन कर लेगा उस चीज़ को। तो इसको इसी तरीके से समझे हैं। प्लस स्ट्रैंगल सीखे हैं, स्ट्रैडल सीखे हैं, या फिर कॉल पुट को कैसे हेज करके अमाउंट कम करते हैं उसको भी सीखे। अगर आपके पास 1.5 लाख रुपया है तो एक लॉट से अगर हो रहा है तो आप इसको हेज कर देंगे तो 1.5 लाख में ही 2 लॉट से आप प्ले करने लगेंगे तो आपका क्वांटिटी बढ़ जाएगा और आपका इनकम या फिर लॉस भी बढ़ने का चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका क्वांटिटी बढ़ गया। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों।